हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। अगर आप सोच रहे हो आईफोन 16e लेने का अपना आईफोन 14 बेचकर, या फिर दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास कि कोई आईफोन आपको लेना है, आईफोन 14 ले या फिर आईफोन 16e, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद शायद आप आईफोन 14 जो है आपका बेचकर आईफोन 16e नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस है आईफोन 16e में, और आईफोन 14 जो है बहुत जगह पे बेटर है, बहुत सारी जगह पे आईफोन 16e भी बेटर है। तो पूरा कंपैरिजन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों फोन जो है उसकी बॉडी और फ्रेम एग्जैक्टली सेम है। आईफोन 14 की बॉडी को ही रिसाइकल करके एप्पल ने आईफोन 16e बनाया है। आईफोन 14 के जो फ्लैट साइड्स है वही आपको आईफोन 16e में देखने मिलने वाले हैं। बस जो बैक ग्लास है वो आईफोन 14 के अंदर ग्लॉसी है, वहीं पे आईफोन 16e के अंदर थोड़े मॉडर्न आईफोन जैसा मैट फिनिश में है। कलर ऑप्शंस भी आपको आईफोन 14 में ज्यादा मिलेंगे, आईफोन 16e सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में मिलता है। बॉडी में और एक डिफरेंस है बटन्स का, वो ये है कि आईफोन 14 में आपको ये नो नॉनसेंस म्यूट स्विच देखने मिलेगा। जो फ्लिक करेंगे तो फोन म्यूट हो जाएगा और वापस फ्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आईफोन 16e में आपको एक एक्शन बटन मिलता है जो ज्यादा कस्टमाइजेबल है। अगर आप एक पावर यूजर है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप शॉर्टकट वगैरह ट्रिगर कर सकते हो, फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैंने विजुअल इंटेलिजेंस पे सेट किया हुआ है, जो कि आईफोन 14 में कोई ऑप्शन है ही नहीं। और एक डिफरेंस दोनों के जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है उसमें यह है कि यहाँ पे एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है आपको 16e में, वहीं पे 14 के अंदर मिलता है लाइटनिंग पोर्ट। यूएसबी टाइप सी जो है बहुत ज्यादा बेटर है लाइटनिंग से। आपको पूरे यूएसबी टाइप सी वाले एक्सेसरीज, पेन ड्राइव, सब कुछ लगाने का मौका मिलेगा अपने 16e में, जो कि 14 में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 128GB का स्टोरेज लेते हो दोनों में से किसी भी फोन में, तो वो बेटर रहेगा 16e में, क्योंकि पेन ड्राइव लग जाता है उसमें। ट्रांसफर स्पीड में कोई भी यहाँ पे बेनिफिट लेकिन टाइप सी पोर्ट होने से नहीं मिलेगा। दोनों यूएसबी 2.0 ही है, और दोनों ही फोन जो है ये IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, और दोनों के अंदर जो है और उतनी ही देर तक पानी में रहने की कैपेबिलिटी है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं। और वेट की अगर बात करें तो आईफोन 16e जो है ये 5 ग्राम हल्का है व्हेन कंपेयर टू आईफोन 14। ये कोई डिफरेंस नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको फिर भी। अब डिस्प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों में सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है। दोनों का ही डिस्प्ले जो है एक्जैक्टली सेम है। आईफोन 14 का ही डिस्प्ले आईफोन 16e में एप्पल ने इस्तेमाल किया है। डिस्प्ले के बेजल सेम है, डिस्प्ले की नॉच सेम है, दोनों में फेस आईडी मिलता है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस सेम है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, हर चीज जो है एक्जैक्टली सेम है। वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस नहीं है। और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी जो है दोनों में ही 60 हर्ट्ज का, तो यहाँ पे भी कोई एडवांटेज नहीं है एक में दूसरे के ऊपर। दोनों में 2 स्पीकर्स मिलते हैं, और दोनों के स्पीकर की लाउडनेस जो है वो भी मैंने चेक किया, एक्जैक्टली सेम है। वही 85-86 डेसिबल्स जो होती है स्टैंडर्ड, वही लाउडनेस यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस पे वक्त बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इन दोनों फोन में वो है चिपसेट का और इसके रैम का। आईफोन 16e में एप्पल का A18 चिप मिलता है, आईफोन 14 में एप्पल का A15 चिप मिलता है, और यहाँ पे रैम जो है आईफोन 14 के अंदर 6GB का है, 16e में 8GB का है। इससे आपको ना सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगा बल्कि परफॉर्मेंस में भी बम्प मिलेगा। कैसे, बताता हूं। 16e का सीपीयू स्कोर देखिए सिंगल और मल्टी कोर का, वहीं पे आईफोन 14 का देखिए कितना कम है ये 16e के मुकाबले। तो डे टू डे टास्क को या हैवी टास्क को कोई भी जो है वो आईफोन 16e बेटर परफॉर्म करेगा, चाहे वो रेगुलर ऐप ओपनिंग हो या आप कोई वीडियो रेंडर कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, 16e उसमें बेटर रहेगा। लेकिन आईफोन 14 भी कोई स्लो फोन नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। जीपीयू का स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे भी आईफोन 16e में जो जीपीयू एप्पल ने दिया है वो आईफोन 14 के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। तो गेमिंग में आपको इससे मदद मिल सकती है। लेकिन दोनों ही फोन्स का क्योंकि डिस्प्ले जो है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला ही है, तो यहाँ पे आप बीजीएमआई वगैरह खेलते हो तो उसमें मैक्सिमम फ्रेम रेट आपको 60 FPS ही देखने मिलेगा, उससे ज्यादा फ्रेम रेट नहीं है। और 60 FPS के लिए दोनों ही मोर देन केपेबल है, मोर देन इनफ है, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा गेमिंग में भी आईफोन 16e में। तो गेमर अगर आप हो तो 16e बेटर है। लेकिन ये जो चिपसेट है इसका डिफरेंस सिर्फ ये परफॉर्मेंस और जो बेंचमार्क्स है इसमें ही नहीं, आपको एप्पल इंटेलिजेंस में मिलता है 16e में। एप्पल इंटेलिजेंस में जो चीज बेनिफिशियल है वो मैं बता देता हूं आपको। इमेज प्लेग्राउंड है, जेनमोजी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिशियल चीज है वो है राइटिंग टूल्स। राइटिंग टूल्स में क्या हो सकता है, आप कंपोज करवा सकते हैं एक ईमेल, एक मैसेज, आप अपना जो लिखा हुआ ईमेल है, अपनी लिखी हुई स्टोरी है, अपनी लिखी हुई कोई भी चीज है उसको प्रूफ रीड करवा सकते हैं, उसका टोन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। और ये हर ऐप में आप यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट व्हाट्सएप में फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन हर जगह आप यूज कर सकते हैं, और ये काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। तो डे टू डे टास्क में अगर आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि इसको ईमेल का कैसे रिप्लाई करूं, इंग्लिश गलत तो नहीं हो रही मेरी और ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, तो इसमें एप्पल इंटेलिजेंस काम का है। और एप्पल इंटेलिजेंस की दूसरी चीज जो 16e में है जो कि यूजफुल है एक्चुअली, वो है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस में आप कोई भी चीज को दिखाकर
आप चेक करवा सकते हो कि क्या चीज है, कौन सा प्लांट है, इसको हफ्ते में कितने दिन पानी देना पड़ता है। आप बहुत सारी चीजें जो है विजुअल इंटेलिजेंस में चेक करवा सकते हैं, जो कि 14 में पॉसिबल नहीं है। बाकी इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी जैसे मैंने बताया, वो सारी चीजें है वो उतनी यूजफुल नहीं है डे टू डे लाइफ में, लेकिन ये जो दो चीजें डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। अगर आप इसके लिए फोन ले रहे हो तो ठीक है आईफोन 16E। आईफोन 16E में एक और बेनिफिट ये है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको वीडियो प्लेबैक अगर आप सिर्फ करते हो तो 6 घंटे ज्यादा देखने मिलेगी आईफोन 14 के ऊपर। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईफोन 16E में एप्पल ने अपना खुद का एक नया 5G मोडेम डेवलप किया हुआ इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है C1। ये जो C1 मोडेम है ये आईफोन 16 के दूसरे मॉडल्स में भी नहीं आता, इसलिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा बैटरी लाइफ आपको आईफोन 16E में मिलेगी। तो पूरा दिन चलाना चाहते हो, अगले दिन तक भी उसको लेके जाना चाहते हो उसके यूजेज को, तो आईफोन 16E के लिए जाना, ये आपको किसी भी 6.1 इंचेस के आईफोन से ज्यादा बैटरी लाइफ निकाल के देगा। लेकिन चार्जिंग के मामले में जो है आईफोन 16 थोड़ा पीछे रह जाता है। वायर्ड चार्जिंग तो दोनों में सेम ही है, लेकिन जो आईफोन 14 है इसमें आपको मैक्स सेफ चार्जिंग मिलती है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। मैक्स सेफ चार्जर जैसे आप चिपका सकते हो उसके पीछे, और यहाँ पे देखिए ये मैक्स सेफ वाला एनिमेशन आ जाएगा। 15 वॉट की फास्टर चार्जिंग मिलेगी 16E के मुकाबले, और कोई भी मैक्सेफ एक्सेसरी आप डायरेक्टली इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक मैक्सेफ केस की जरूरत नहीं है इस पे। बट आईफोन 16E में आपको सिर्फ 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, और वो भी मैक्सेफ नहीं है। तो अगर मैं इसके पीछे ये पावर बैंक चिपकाऊं, देखिए ये जो है इस तरीके से स्लिप हो जाता है, ये इस पे चिपकता ही नहीं है। कुछ मैग्नेट्स तो होते ही फोन में, तो थोड़ा सा इस पे चिपकता है हल्का हल्का, लेकिन ऐसे गिर जाएगा। लेकिन वायरलेस चार्जिंग इसमें है, तो वायरलेसली आप चार्ज कर सकते हैं, बट मैक्सेफ नहीं है। अब मैक्सेफ अगर आप चार्जिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं तब तो 14 बेटर है, लेकिन अगर आप एक केस इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सेफ वाला तो फिर 16E पे भी काम चल जाएगा, एक्सेसरीज लग जाएंगी उस पे भी। आईफोन 16E और आईफोन 14 ये दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 5G मिलता है, आपको वाईफाई 6 मिलता है, वाईफाई 6E नहीं मिलता, वाईफाई 7 नहीं मिलता। दोनों में ब्लूटूथ 5.3 है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट जो है ये सिर्फ आईफोन 14 में है, 16E में नहीं है। तो अगर आप अपने आईफोन 14 से या अपने आईफोन से अपने एयरटैग को ढूंढना चाहते हो, अपने एयरपॉड्स को ढूंढना चाहते हो जिनमें अल्ट्रा वाइड बैंड चिप है, तो वो बेटर काम करेगा आईफोन 14 के साथ। आईफोन 16E में से एप्पल ने वो भी हटा दिया, और मुझे नहीं लगता कि ये उनको करना चाहिए था। अब बात करते हैं कैमरास की। कैमरा में अपग्रेड है या डाउनग्रेड है ये पता करेंगे। 16E में आता है 48 मेगापिक्सल का सिंगल रियर फेसिंग कैमरा, वहीं पे आईफोन 14 में 2 12 मेगापिक्सल के कैमरा दिए, एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड। फ्रंट कैमरा दोनों में सेम है। पहले आप कैमरा कंपैरिजन देखो, बाद में उसके वर्डिक्ट पे आते हैं। ये जो आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से देख रहे हो एट 4K 30 FPS। ये दोनों फोन जो है 4K 60 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देना कि इसमें जो है बेटर ऑडियो आपको सुनाई दे रही है। मैंने दोनों ही की ऑडियो को स्टीरियो रिकॉर्डिंग पर रखा हुआ है। हालांकि आईफोन 16E जो है स्पेशल ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आप ऑडियो मिक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। वो आगे आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल ऑडियो किस में बेटर आ रही है वो देखिए, अभी वीडियो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आईफोन 14 और 16E के फ्रंट कैमरा से हम वीडियो लेते हैं तो ऑडियो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है, और वीडियो की क्वालिटी भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। शायद यहाँ पे सेम ही कैमरा एप्पल ने इस्तेमाल किया। दोनों में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और दोनों की वीडियो कैपेबिलिटीज भी जो है फ्रंट कैमरा से सिमिलर ही है, इनफैक्ट सेम ही है। तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो आप मुझे देख रहे हो ये दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से देख रहे हो, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि आईफोन 14 में यहाँ पे सिनेमैटिक वीडियो मोड सपोर्टेड है, वो भी 4K 30 FPS पे, और आईफोन 16E में ये चीज़ गायब है। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसी क्यों है ये समझ में नहीं आया। एप्पल ने यहाँ पे लेटेस्ट चिपसेट तो इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या कैमरा के हार्डवेयर में कोई कमी रहेगी फ्रंट फेसिंग कैमरा के, जो यहाँ पे सिनेमैटिक मोड नहीं दिया इन्होंने, ये पता नहीं। 14 अगर आप लेते हो तो सिनेमैटिक मोड में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। फ्रंट कैमरा से वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको लेकर मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस जो है मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक जैसी ही दोनों में वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलेगी फ्रंट फेसिंग कैमरा में। 4K 30 FPS पे आप देख रहे हो मुझे दोनों के रियर कैमरा से। अभी यहाँ पे आवाज पे आप ध्यान देना, बाद में हम वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों फोन जो है उनके अंदर 4K 60 FPS भी पॉसिबल है। मैंने इनको 4K 30 FPS पे रखा अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग से मैच होने के लिए। तो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी जो है इस तरीके की आपको देखने मिलेगी। और आईफोन 16E जो है इसके अंदर ऑडियो मिक्सिंग का फीचर है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वो एक अच्छा फीचर है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो। बाकी यहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी किसकी बेटर लगी आपको वो बताना। दोनों की ऑडियो जो है वो स्टीरियो रिकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रियर कैमरा से अगर आप वीडियो बनाएंगे 4K 30 FPS में तो ऑडियो क्वालिटी जो है आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी आईफोन 16E में। इसका रीजन मुझे लग रहा है विंड नॉइज रिडक्शन जो इसके अंदर दिया है आईफोन 14 के मुकाबले ये चीज बेटर है। बाकी वीडियो की क्वालिटी सेम है, अगर मेन लेंस से शूट करते हो तो ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बट आईफोन 14 के पास एक ट्रिक ऐसी है जो कि आईफोन 16E में नहीं है, वो ये है कि आईफोन 14 के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल वाला भी एक कैमरा देखने मिलता है।
तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटली स्विच कर सकते हो और एक अलग वाइड फील्ड ऑफ व्यू जो है आप दिखा सकते हो। व्लॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो तो आपको ये ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आईफोन 16e में 2x में जब हमने जूम किया और 14 के साथ कंपेयर किया 2x जूम को, तो आईफोन 16e की फुटेज जो है वो बेटर निकल के आई है, क्योंकि ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा वहां पे इस्तेमाल एप्पल ने किया है। जैसे फ्रंट कैमरा में सिनेमैटिक वीडियो नहीं है आईफोन 16e के, वैसे ही रियर कैमरा में भी यहाँ पे एप्पल ने नहीं दिया है। तो ऐसा क्यों किया है, ये सोचने की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे नया चिपसेट है, सब कुछ है, कि हार्डवेयर में कोई कमी रहेगी। जैसे फ्रंट कैमरा का मैंने आपको बोला, रियर में भी वही इशू यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 14 अगर आप लेंगे तो रियर से भी आप सिनेमैटिक यानी कि पोर्ट्रेट वीडियो जो होती है ब्लरी बैकग्राउंड वाली, वो बना सकते हैं। आईफोन 16e में पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे इसमें आईफोन 14 इज मच बेटर। आईफोन 16e में काफी जर्की फुटेज निकल के आई है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इसकी वीडियो स्टेबलाइजेशन। और रही बात एक्शन मोड की, तो वो सिर्फ आपको आईफोन 14 में देखने मिलेगा, 16e में नहीं। यहाँ पे 14 का थोड़ा सा क्वालिटी आपको कमतर लगेगी, क्योंकि 4K में एक्शन मोड नहीं लेता है, 2.7K मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर आपको एक्शन वीडियोस बनानी है तो आपको आईफोन 14 के लिए जाना चाहिए, 16e के लिए नहीं। अब बात करते फोटोज की, तो यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा से ली गई जो सेल्फीज है उसमें आईफोन 16e की सेल्फी जो है मुझे बेटर लगी, और पोर्ट्रेट सेल्फीज भी जो है 16e में बेटर आई है। बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा है और एज डिटेक्शन भी 14 के मुकाबले बेटर है ड्यू टू इट्स बेटर प्रोसेसर। रियर कैमरा से ली गई फोटोज में भी आईफोन 16e की फोटोज जो है बेटर आ रही है। उसका रीजन ये भी है कि इसमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, और कलर साइंस भी आप देखेंगे तो 16e में जो है बेटर है, और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी भी इसमें बेटर है। और रही बात पोर्ट्रेट फोटोज की, तो ये भी आईफोन 16e में बेटर है। अगेन यहाँ पे चिपसेट जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये बैकग्राउंड ब्लर वगैरह करने में उसका काफी एक रोल रहता है। और आईफोन 16e में आप 2x टेलीफोटो स्टाइल में पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं, वो 14 में पॉसिबल नहीं है। 16e में हायर रेजोल्यूशन का कैमरा होने की वजह से ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन आईफोन 14 में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने की वजह से इस टाइप के आप फोटोज ले सकते हैं, 16e में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बट आईफोन 16e के अंदर अगर आप 2x में फोटोज लेते हो तो ज्यादा क्लियर आएगी आईफोन 14 के मुकाबले। यहाँ पे दोनों फोटो 2x में है, और ये दोनों फोटो जो है 5x में है। 5x वाली फोटो भी आईफोन 16e में बेटर है, और ज्यादा डिजिटल जूम कर सकता है आईफोन 16e। कैमरा कंपैरिजन आपने देख लिया गाइस। अब कैमरास के अंदर अगर आप फोटोज की सिर्फ बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपग्रेड मिलेगा आईफोन 14 के ऊपर। आईफोन 16e में बेटर फोटोज लेता है, वो ज्यादा डिटेल्स है फोटो में 48 मेगापिक्सल का कैमरा होने की वजह से। फ्रंट फेसिंग कैमरा में बेटर रिजल्ट निकल के आए हैं नए प्रोसेसर की वजह से। लेकिन जहां पे आईफोन 14 आज भी बेटर है वो है इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज। आईफोन 14 के अंदर फ्रंट रियर दोनों कैमरास के अंदर आपको सिनेमैटिक वीडियो मिल रहा है, जो आप देख चुके हैं। 16e में हटा दिया है एप्पल ने, पता नहीं क्यों। और स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे बेटर है। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो आप आईफोन 14 के साथ ही रहिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और वीडियो कंपैरिजन में जो बेटर स्टेबलाइजेशन आईफोन 14 में आया है उसका रीजन ये भी है कि आईफोन 16e में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेकिन आईफोन 14 में सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो बेटर स्टेबलाइजेशन देता है, और ये प्रूव हो गया अभी। ऑडियो मिक्स का एक फीचर जिसके बारे में मैंने बताया था आईफोन 16e के अनबॉक्सिंग में भी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। ऑडियो मिक्स क्या करता है, बेसिकली आपका जो आवाज है सराउंडिंग का, उसको आप जो है म्यूट कर सकते हैं, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देगी। इन फ्रेम चूज कर सकते हैं, 3-4 ऑप्शंस है उसके अंदर, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, ये एप्पल के आईफोन 16e के लॉन्च इवेंट में ही मैंने ये वीडियो ली थी, जहां पे मैंने विदाउट ऑडियो मिक्स ये वाली वीडियो ली। आईफोन 16e से ही ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है विद द इंटरनल माइक्स। तो जैसे आपने सुना कितना नॉइजी एनवायरनमेंट था ये। अब यहाँ पे हम ऑडियो मिक्सिंग अप्लाई करेंगे, जो हमने आईफोन 16 में देखा था। तो यहाँ पे मैं ऑडियो मिक्सिंग में जाता हूँ और चूज करता हूँ इन फ्रेम मोड। अब इन फ्रेम में देखिए कैसा डिफरेंस आपको देखने मिलता है विद द इंटरनल माइक्स। कोई एक्सटर्नल माइक आई एम नॉट यूजिंग, और जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, इट इज ऑल बीइंग शॉट ऑन आईफोन 16e। तो ये जो ऑडियो मिक्सिंग का फीचर है काफी अच्छा फीचर है, जो हमको अब आईफोन 16e में भी देखने मिल रहा है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं इस्तेमाल, तब 16e ठीक है, लेकिन ये इतना भी कोई बड़ा फीचर नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज कर सकते हो तो ऐसे भी कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हो, तो इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन है फीचर अच्छा, बट ऐसा नहीं कि मेक और ब्रेक फीचर है। तो गाइस किस फोन के लिए आपको जाना चाहिए? अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 14 है तो मुझे नहीं लगता कि आईफोन 14 के ऊपर बहुत बड़ा अपग्रेड है कोई आईफोन 16e। सिर्फ 3 चीजें जो इसमें आईफोन 14 के मुकाबले बेटर है, एक बैटरी लाइफ है, दूसरा है एप्पल इंटेलिजेंस, और तीसरा है यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस। और अगर आप नया फोन लेने जा रहे हो तो दोनों का प्राइस जो है सिमिलर आपको देखने मिलेगा मार्केट में। हालांकि एप्पल ने आईफोन 14 को डिसकंटिन्यू कर दिया है अभी, लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप नया लेने जा रहे हो तब
तब आप iPhone 16e कंसीडर कर सकते हो अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस की जरूरत है, ज्यादा बेटर प्रोसेसर की जरूरत है और ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अपडेट्स की जरूरत है। लेकिन अगर आपका सिर्फ वीडियो का काम है, वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो फिर 14 बेटर है। iPhone 14 आपको यूज भी मिल सकता है मार्केट में। अगर आपको यूज मिल रहा है, बहुत अच्छी डील मिल रही है, 30-35,000 के आसपास मिल रहा है या 40 से कम में मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। वो तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो ऐसी ही कहानी है दोस्तों iPhone 16e वर्सेस iPhone 14 की। आपको दोनों में से कौन सा फोन बेटर लगा? क्या ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर था? जो चीजें एप्पल ने iPhone 16e में से हटा दिया, क्या उनको हटाना चाहिए था? जैसे मैक्स सेफ, जैसे अल्ट्रा वाइड बैंड चिप, जैसे एक कैमरा एक्स्ट्रा अगर वो दे देते तो क्या बेटर रहता? क्या बेटर इमेज स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे देनी चाहिए थी? क्योंकि सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो iPhone 14 में आपको मिलती है, तो ये इसमें नहीं। जो भी आप सोचते हैं, आपके थॉट्स मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फोन आपको बेटर लगा है। इनमें से कोई भी फोन आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।